हेलो भक्तों, कालिका माँ आदिशक्ति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए रामचरितमानस रामायण में सुनाएंगे। आज देवताओं ने प्रार्थना की भगवान शंकर से विवाह के लिए। मनो थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तारक असुर भयो तहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख सम्मति रीते। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करि विविधि लड़ाई। तब बिरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और परलोकों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सन कहा बुझाई विधि, तनुज निधन तब होए। शंभु शुक्र शंभूत सुत, यही जीत रन सोए। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनि कर हो पाई, हुई है ईश्वर करिय सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमांचल गेहा। तहि तप की न शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि है असमंजस वारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमांचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रखकर देखेंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। सुरन कहीं निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन्ह विचार। शंभु विरोधन कुशलमयी, बिहसि कहो असवार। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, सुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागित जई जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। अस कहि चलो सबन सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारे यस हृदय विचारा, शिव विरोध दुब मरन हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। जब ही बार चर के तू, छन मोह मिटे सकल सुत के तू। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यों कहकर और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंतादि
इन सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सब है विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के, संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्यो विवेक सहाय सहित सुभट संजुग मही मोरे, सदग्रंथ पर्वत कंदरन महु जाइते ही अवसर दुरे। हो निहार का करतार को रखवार जग खर भरु परा, दुई पाथ के ही हतिनाथ जेहि कहूँ को पिकर धनुषरु धरा। जे सजीव जग चर चर नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर जात तजे भय सकल वस काम। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया, उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जाकर छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुद कहूँ धाई, संगम करही तालाब तलाई। जहाँ असी दशा जड़न करे बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नव जल थल चारी, भय काम वश समय विचारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिनु नहीं अब लो कहीं को का। देव धनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगे, मिलने जुलने लगे। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी और कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। भय काम वश जोगी से तापस पावरन की को कहे। देख ही चराचर नारी में जय ब्रह्म में देखत रहे। अबला मिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम। द्विदंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। धरीन काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे सब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्री सारे संसार को पुरुष में देखने लगे और पुरुष उसे
स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घड़ी यस कौतुक भयो, जो लगी काम संभ पही गयो। शिवई बिलो के ससंख्यो मारो, भयो जथा तिथि सब संसारो। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिम पद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर से दुर्गम भगवाना। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण उठानी मन रचसी उपाई। प्रगटसी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नभ तरु राज विराजा। बनोपवन बापी का तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का वैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्षा, जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है, करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ जहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जागो। सकल कला कर कोटि विधि हारे, हुसैन समेत लीन चल समाधि शिव कोप्यो हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो रसाल बिटप बर शाखा, तही पर चढ़ो मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताकत कर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्हें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्ते में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुखों को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए।